चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक चीफ जस्टिस को बताया मुआशी इस्तेहकाम के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। बानी से मुलाकात कराई जाती है, ना ही मुकदमात की तारीख बताते हैं। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्टी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में बंद रखा गया। वफ्द ने कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का मामला भी उठाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया कि बानी पीटीआई को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। पीटीआई 2.5 साल से फस्तायत से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कोई हुक्म समझता ही नहीं। हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी निकात पर तजावीज़ मांगी हैं। सलमान अकबर राजा ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं। चीफ जस्टिस को बताया 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात, अलामिया जारी। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अपोजिशन वफ्द ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। कहा, अपोजिशन रहनुमाओं के केसेज एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफर ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से दिए प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। Mr. Rolls-Wester and Canadian High Commissioner for providing funds for this very important project. Ladies and gentlemen, I would also like to appreciate Law Minister's efforts to digitize his department. And as he said in the last cabinet meeting, his performance was 100%. Piles of files and tracing them, tracking them, and this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नया निज़ाम शफाफियत और बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। इंतज़ामी निज़ाम से बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। गुजरे वक्त पर अफसोस की बजाय उससे सीखते हुए आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज़ इंसाफ के ख़्वाहां थे। FBI में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। गुज़श्ता 11 माह में खामियां दूर करने पर पूरी तवज्जो दी है। ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। बानी पीटीआई फौज को अपनी पार्टी का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ ना बनाने से शुरू हुआ। इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, कौमी महाज पर कामयाबी से पीटीआई की परेशानी बढ़ गई। पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, मुल्क और कौम की तौहीन की जा रही है। उनकी सियासत एक ज़ात के लिए है। पीटीआई ने आर्मी चीफ को बाप कहा, अब इसी के खिलाफ बदजुबानी की जा रही है। बानी पीटीआई जेल से खत लिखकर मिन्नतें कर रही हैं। इन चीज़ों से इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पीटीआई के सेनेटर्स ने अपने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग मुस्तरद कर दी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान नासिर ने इस्तीफा और अपोजिशन सेनेटर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की रिमख्त के खिलाफ पीटीआई अरकान का ऐवान वाला से वॉकआउट। शिबली फराज का कहना है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन से रवैया नामुनासिब रहा। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत क्यों नहीं कर रहे? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, ऐवान के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटेरिएट तक शिबली फराज की बातें पहुंच जाएंगे। कहा, बारखान वाकया नफरतों को भड़काने की कोशिश है।
IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद मिशन के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहते हैं। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक दौरे पाकिस्तान के दौरान वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत की। IMF के मुताबिक दौरे का मकसद गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। वफ्द ने SECP, ऑडिटर जनरल के हुकाम, कारोबारी बरादरी, सिविल सोसाइटी और आलमी पार्टनर से भी मुलाकातें की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लाहौर में मुलाकात होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत इतवार को लाहौर प्रेस क्लब रेस क्लब में डरबी रेस में मेहमान खुसूसी भी होंगे। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आज पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया के दौरान वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिसन का फील्ड विजिट। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मसनूई ज़हानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। मीडिया ताउन को वुसअत देने, महारतों के तबादले और मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार। अता तारड़ ने कहा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। एक कैदी ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। सख्तियों का मकसद बानी PTI पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले कि बानी नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI की फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमाओं मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। कहा जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचा तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। सियासतदानों ने इक़्तिदार के लिए सब उसूल छोड़ दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के दावे खोखले हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करने वाला कोई भी नहीं। नौजवान मायूसी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी के शहादत आवान ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। हम रोजगार देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन पेंशन के मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मामले को देखे। शेरी रहमान ने कहा मुजाहिरीन पर तशद्दुद मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले पुरअमन एहतजाज करना कानूनी हक है। सरकारी मुलाजिमीन की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, निजी शोबे से इदारे को बेहतर करेंगे।
इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली, अपग्रेडेशन, पेंशन इस्लाहात, तनख्वाहों में फ़र्क के खात्मे और माजूरी अलाइंस 10% करने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट के दोनों गेट बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटरीट चौक में मौजूद। एहतजाज ख़त्म न करने पर मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को आलमी मयार की सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का फैसला। शानदार पंजाब के नाम से मेगा टूरिस्ट मंसूबे के तहत 170 तारीखी मकामात को सयाहती मरकज़ बनाया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, इस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीब रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। सयाहत के फ़रोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई हिस्सों में मतला, बरालू, चमन, कला अब्दुल्ला, पेशन, नोशकी, मस्तूंग, कलात में वक्फे वक्फे से बारिश। पाकिरान सरहदी इलाकों में बादल खूब बरसे। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में भी रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। बालाकोट में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। तेज़ हवाओं से सर्दी की लहर बरकरार। शोघरा और कागान में सयाहों ने ढेरे डाल लिए, जबकि नाराद में 4 से 5 फीट तक बर्फबारी। मौसमियाती माहिरीन ने 24 फरवरी से गैर मामूली बर्फीले सिस्टम के बलोचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई कर दी। इरसा ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरियाए सतलुज सुलेमान की हेडवर्क से चोलिस्तान केनाल निकालेगी। चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फिट पानी दस्तियाब होगा। फैसले पर इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी का इख्तलाफी नोट। कहा, सेक्रेटरी इरसा की चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं। ये सिंध से नाइंसाफी है। चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहमी से दरियाए सिंध का पानी कम होगा। सेक्रेटरी इरसा ने जिस पानी की दस्तियाबी का जिक्र किया, ये सिर्फ दरियाए सतलुज का नहीं है। सुलेमान की हेडवर्क से लिंक केनाल के जरिए पानी लिया जाएगा।